Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the partner's capital and some important example of P&L appropriation and guarantee. And today we will discuss about the past adjustment in close account. Past adjustment in close account mean कि 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो गए. आफ्टर द क्लोज अकाउंट क्लोज होने के बाद रिमाइंड हमें याद आया दैट पार्टनर सैलरी, इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग का हमने पेमेंट ही नहीं किया. यानी 31 मार्च को अकाउंट क्लोज कर दिए. अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें ये याद आया कि हमने जो पार्टनर्स को सैलरी देना था, एक को सैलरी नहीं दिया, बी को कमीशन देना था वो हमने नहीं दिया, इंटरेस्ट पे करना था उसका हमने पेमेंट नहीं किया. तो अब उसके लिए जो मिस्टेक हो गई है उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने 11th में पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. क्योंकि हमें मालूम है कि एक बार अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद उसमें कभी काटापीटी नहीं होती है. तो क्या करना होता है उसके यहाँ पे हम जो 12th क्लास में हमारा पार्टनरशिप चैप्टर है यहाँ पे इसको कहते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट. कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, उन अकाउंट क्लोज होने के बाद जो मिस्टेक्स रह गई है उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम कैसे क्या करते हैं. दे आर टू मेथड फॉर रेक्टिफिकेशन. देखिए, पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज पार्टनरशिप अकाउंट, देर आर टू मेथड फॉर एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट. दो प्रकार से हम इसका एडजस्टमेंट करते हैं. फर्स्ट वन बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. बाय ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री यानी कोई भी मिस्टेक हुई है उसके लिए हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे और हमारा काम हो जाएगा. जो भी मिस्टेक हुई है ये कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए एक टेबल बनती है एनालिटिकल टेबल. एनालिटिकल टेबल से जो मिस्टेक्स हो गई है उसको हम कवर करते हैं और कवर करने के बाद जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए हम सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देते हैं कि अकाउंट्स में कोई गलती ना हो, कोई काटापीटी ना हो. उसके लिए सिंगल रेक्टिफाई एंट्री हम देते हैं जिसे कहते हैं हम बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री. एंड सेकंड बाय ओपन ए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट हम ओपन करते हैं. यहाँ पे हमारे लिए यहाँ पे इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला है. फर्स्ट पॉइंट बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट स्टूडेंट, ये रिमाइंड करने वाला पॉइंट है क्योंकि जब पास्ट एडजस्टमेंट का जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इट मीन्स 31 मार्च को हमने अकाउंट क्लोज कर दिया, उसके बाद कुछ मिस्टेक रह गई है. इट मीन्स वहाँ जो कैपिटल गिवन होगी वो हमेशा क्लोजिंग होगी, नॉट ऑन, वहाँ ओपनिंग कैपिटल नहीं होगी. 31 मार्च को पास्ट एडजस्टमेंट वाला जब क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो वहाँ जो कैपिटल आपको गिवन होगी वो क्लोजिंग कैपिटल होगी, ओपनिंग नहीं होगी. और हमें ये मालूम है कि हमेशा जो इंटरेस्ट पे करते हैं हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे करते हैं. तो नॉट देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन ऑन ओपनिंग कैपिटल. हमेशा जो इंटरेस्ट पे किया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पे किया जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल पे नहीं. अब जब क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे हम. ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने ओपनिंग से क्लोजिंग कहते हैं तो क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे. आपको ध्यान होगा जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हम वहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, उसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और हम लेस करते हैं ड्राइंग. ये आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट. और ये आती है हमारी क्लोजिंग कैपिटल. जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसी प्रोसेस में चलते हैं. अब यहाँ पे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालना है तो जिसको ऐड किया है उसको लेस कर देंगे, जिसको लेस किया उसको ऐड कर देंगे. तो यहाँ देखिए हमने लिखा क्लोजिंग कैपिटल. कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, इसमें हम ड्राइंग को लेस किया था, यहाँ पे ऐड करेंगे ऐड ड्राइंग. और प्रॉफिट को क्या किया था हमने यहाँ पे ऐड किया था तो उसको यहाँ पे लेस करेंगे, लेस प्रॉफिट. और इनको ऐड लेस करने के बाद जो आता है उसे कहते हैं हम ओपनिंग कैपिटल. क्लियर स्टूडेंट. आइए बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है. क्लियर स्टूडेंट. हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 14. इलस्ट्रेशन नंबर 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए समझिएगा ध्यान से. RS&T, there are 3 partner in the firm in the ratio of 3:2:1. 3 पार्टनर हैं 3:2:1 में. नेम उनका RS&T. ऑन 31 मार्च आफ्टर द क्लोज अकाउंट इनकी कैपिटल दे रखी है 1,15,000, 70,000 एंड 42,000. ये कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है आपको. ऑन डेट दे रखी है आपको 31 मार्च. इट मीन्स 31 मार्च का मीन क्या हुआ कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं. इट मीन्स ये जो कैपिटल गिवन है आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. ठीक है, क्लोजिंग दे रखी है. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नॉट प्रोवाइडेड
और कंपनी ने 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, वो देना भूल गए, हमने प्रोवाइड नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था कितना, 1600 400, वो हमने चार्ज नहीं किया। ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग मेड बाय RS&T रेस्पेक्टिवली 15,000, 10,000 एंड 8,000। जो ड्राइंग किया है RS&T ने वो है 15,000, 10,000 एंड 8,000। बिफोर कंसिडरिंग इंटरेस्ट इन कैपिटल, इंटरेस्ट इन ड्राइंग, यानी इंटरेस्ट इन कैपिटल चार्ज हमने मतलब रिसीव भी नहीं की, पे नहीं किया, और इंटरेस्ट इन ड्राइंग चार्ज नहीं किया। उससे पहले, ये भूल गए हम दोनों चीज़ करना, उससे पहले जो प्रॉफिट ऑफ होगा कितना है, वो 60,000, और इस प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने क्लोजिंग कैपिटल सब कुछ एडजस्टमेंट कर लिया। यानी क्लोजिंग, इन दोनों को हम करना भूल गए। क्या क्या भूल गए हम, एक तो इंटरेस्ट इन कैपिटल भूल गए, एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था। इंटरेस्ट इन कैपिटल तो देना था, और इंटरेस्ट इन ड्राइंग क्या करना था, हमको चार्ज करना था। ये दो आइटम हम करना भूल गए, और सारे एडजस्टमेंट कर दिए। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है। तो इट मीन्स ये कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल निकालते किसने, आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ हमको पे करना है इंटरेस्ट इन कैपिटल, जो कि हम भूल गए। और इंटरेस्ट इन कैपिटल कितना पे करना है हमको, 10%। 10% इंटरेस्ट इन कैपिटल हमको देना है। तो उसके लिए इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल है कितना, ये हमें मालूम नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, देखिए स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले लिखते हैं हम क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल RS&T कैपिटल देखिए आपको उसकी 1,15,000, 70,000, 42,000। ये कैपिटल की है ना आपको, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं हम, ऐड करते हैं क्या, ड्राइंग। ड्राइंग आपको कुछ में गिवन है 15,000, 10,000, 8,000। इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग किया है 15,000, 10,000 एंड 8,000। ड्राइंग का ऐड कर लिया, और इसमें लेस करेंगे हम प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और प्रॉफिट था कितना, प्रॉफिट हुआ था 60,000। इट मीन इस प्रॉफिट को क्या किया होगा इन्होंने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। तो प्रॉफिट जब हुआ था 60,000, तो क्या किया होगा, पार्टनर्स ने RS&T ने तीनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा। अब इसको कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, 3:2:1 का मतलब हो गया 3/6, 2/6 एंड 1/6। इट मीन्स 30,000, 20,000 एंड 10,000। इसको इसमें लेस, इसको ऐड करना है, 130 में गया 30, यहाँ गया हमारा 1 लाख। 80 में गया 20, यहाँ गया 60,000। 50 में ये हो गया 50, 50 में गया 10, 40,000। दैट इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल ये था हमारा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाला डियर स्टूडेंट, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे करना है कितना, 10%, और हमें इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन उसके लिए कैपिटल चाहिए कौन सी, ओपनिंग कैपिटल। अब हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, ये निकाला हमने ओपनिंग कैपिटल। अब बनाएंगे हम एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल कैसे बनाएंगे, देखिए एनालिटिकल टेबल। देखिए कैसे बनती है स्टूडेंट, ये होता है फर्स्ट कॉलम पार्टिकुलर। 3 पार्टनर है, RS&T, और ये लास्ट कॉलम होता है फर्म का। इनमें सभी में 2-2 कॉलम होते हैं, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट
क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ये इनके फॉर्मेट होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये आर का हो गया, ये एस और ये टी और ये फॉर्म हो गया। क्या क्या चीज़ें हम भूल गए उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमने यहाँ पे दो चीज़ें हम फॉरगेट भूल गए थे। फर्स्ट वन, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना था, फर्म को देना था और पार्टनर्स को मिलना था बेटा। अब फर्म देगी तो फर्म के लिए तो लॉस है, लेकिन पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स के लिए क्या है, एक तरह का गेन है, इनकम है। और इनकम क्या होती है, ऑलवेज क्रिएट होती है। इट मीन्स ये हुआ कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है कितना, 10%। तो कैपिटल इंटरेस्ट देना है कहीं पे, हमें क्या, ओपनिंग कैपिटल पे। ओपनिंग कैपिटल तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब सबसे पहले जो हम भूल गए थे उसको करेंगे रेक्टिफाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमको, फर्म को देना था, पार्टनर्स को मिलना था। तो कितना मिलना था पार्टनर्स को, 10%। तो 1 लाख का 10%, 10,000। तो पार्टनर्स के यहाँ डेबिट होगा क्रेडिट होगा, पार्टनर्स के यहाँ क्रेडिट होगा। क्यों? कि पार्टनर्स के लिए इनकम है, इनकम है तो ये पार्टनर्स के यहाँ क्रेडिट होगा 10,000। 60,000 का 10%, 6,000 और 40 का 10%, 4,000। पार्टनर्स के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट किया, लेकिन फर्म इन तीनों को पे करेगी तो फर्म के लिए क्या है, ये लॉस। कितना लॉस हो गया, 16 और 4, 20। तो फर्म के लिए यहाँ पे डेबिट कर देंगे 20,000। फर्म के अकाउंट में डेबिट क्यों किया, क्योंकि फर्म के लिए क्या है, ये लॉस है, फर्म को पे करना था, लेकिन पार्टनर्स को मिलना था। पार्टनर्स के लिए क्या है, ये इनकम। तो इनके यहाँ क्या कर दिया हमने, इसको क्रेडिट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 एंड 400। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म रिसीव करती है और पार्टनर्स पे चार्ज किया जाता है। तो पार्टनर्स के लिए लॉस होता है ये, और फर्म के लिए इनकम होता है। तो पार्टनर्स के यहाँ क्या होगा, ये डेबिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,600 एंड 400। पार्टनर्स के यहाँ डेबिट, तो फर्म के यहाँ क्या होगा, ये क्रेडिट होगा। कितना हो गया कुल मिला के टोटल, 2,000। ये दो आइटम रह गए थे बस, जो मिस्टेक हुई इसको हमने रेक्टिफाई कर दिया। अब इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, आइए। ये लिखने के बाद जो जो आइटम हम रह गए थे उन दोनों को रेक्टिफाई कर लिया हमने। अब क्या करना है हमको, आइए फर्म के कॉलम पर। फर्म में आए हम, तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे डेबिट में 20,000 है, यहाँ कितना है 2,000। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में कितना आ रहा है, 18,000 का। 18,000 का डिफरेंस आ रहा है। ये हो गया 20,000 और ये हो गया 20,000। फर्म के कॉलम में डिफरेंस कितना है स्टूडेंट, 20,000 रुपीज़ का। ये हमने इसको इक्वल कर रहे हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से कैसे करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 20,000 था, यहाँ 2,000 था, डिफरेंस कितना है 18,000। अब इस 18,000 का चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, प्रॉफिट होगा तो भी पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमको करना है रेक्टिफाई एंट्री केवल सिंगल। ये हम करना भूल गए थे, तो अब हमने क्रेडिट कर दिया और फर्म में डेबिट कर दिया। पार्टनर्स से इंटरेस्ट इंटरेस्ट चार्ज करना था, नहीं किया तो अब चार्ज कर लेंगे, अब चार्ज कर लेंगे और फर्म के यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अब डिफरेंस कितना है 18,000। इस 18,000 को हम पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:1। तो 18,000 में डिवाइड बाय क्या 6 का, तो 3, 9,000, 6,000 एंड 3,000। इसको लिखेंगे मैं अभी थर्ड P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, P&L एडजस्टमेंट। इसका एडजस्टमेंट करेंगे हम। इसका अमाउंट कितना आया, इसका एडजस्टमेंट का अमाउंट आया। अब इसको लिखेंगे यहाँ पहले, तो फर्म के यहाँ क्रेडिट है तो यहाँ की क्या होगा, डेबिट। ऑलवेज ये रूल्स रहा है, जब जब पार्टनर्स के यहाँ क्रेडिट होगा फर्म में डेबिट होगा। पार्टनर्स के यहाँ अगर डेबिट होगा तो फर्म में क्रेडिट होगा। जब यहाँ फर्म में क्रेडिट है तो यहाँ क्या होगा, डेबिट होगा। तो यह गया 3 × 3 9,000, 6,000 एंड 3,000। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए, अब एक एक पार्टनर के पास चलेंगे। इस पार्टनर का अकाउंट चेक किया हमने, तो इसका डेबिट का टोटल है कितना 10,000 और क्रेडिट का कितना है 10,000। इट मीन्स इसको देना भी 10,000 था और उससे लेना भी 10,000 है। इट मीन्स ये अकाउंट तो हो गया क्लोज, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसका हमने चेक किया तो यहाँ देखा हमने 6,600 डेबिट और क्रेडिट कितना है 6,000। इट मीन्स इसको क्रेडिट
देना कितना था इसको 6000 और इसे लेना कितना 6600, तो इससे हम लेंगे कितना, केवल 600। इसका किया हमने इतना, यहाँ देखिए, यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है 3400 और इसका आया 4000। अब डिफरेंस कितना है, इसको देना है 4000 लेकिन इसे लेना कितना है 3400, तो हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेंगे कि भैया 4000 देना है आपको और 3400 आपसे लेना है, तो 4000 देंगे, फिर इतना लेंगे, इससे बढ़िया 600 रुपीज़ आपको क्रिएट कर देंगे, ये 600 रुपीज़ को क्रिएट कर देंगे। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन की क्लियर बात है कि हमेशा इनका जो बैलेंस है वो इक्वल आएगा। देखिए यहाँ पे एस डेबिट है, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ ना डेबिट है ना क्रेडिट है, यहाँ डेबिट कौन है, एस, और इतने ही अमाउंट से कौन क्रेडिट है, टी। तो एंट्री जो होगी वो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 600। ये रेक्टिफाई एंट्री, यानी इस पूरे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन निकला वो ये है कि एस से कैपिटल हम 600 रुपीज़ लेंगे और टी को हम 600 दे देंगे, जबकि यहाँ आर से ना तो हमको लेना है ना देना है, क्योंकि आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद भी, ये बिफोर एडजस्टमेंट जो हमने पहले देखा था, ये रहा क्वेश्चन दिया था, आफ्टर एडजस्टमेंट सिंगल एंट्री, यानी अकाउंट्स में कोई भी कुछ नहीं करना, काटे पीटी, सिंगल एंट्री देनी हमको, एस कैपिटल अकाउंट टू टीज कैपिटल, दैट इज अ एडजस्टमेंट बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ये है पास्ट एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट, यानी अकाउंट क्लोज होने के बाद कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसके लिए हम जो एडजस्टमेंट करते हैं उसके दो मेथड थे, फर्स्ट वन बाय सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री एंड सेकंड बाय ओपन ए P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आया? ये था इलस्ट्रेशन नंबर 14। जय हिंद, जय भारत।